हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 6 की बच्चों। पहली वर्कशीट आपकी साइंस की और दूसरी वर्कशीट आपकी हिंदी की। ठीक है, दोनों ही वर्कशीट हम इसी वीडियो में करने वाले हैं। आपने कहीं नहीं जाना, इसी वीडियो में बने रहना है। साइंस वर्कशीट नंबर है बच्चों 36। ठीक है, डेट क्या है आपकी 26 नवंबर। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपके टीचर का। प्रकाश, छाया एवं परिवर्तन। चलिए पढ़ते हैं। प्रकाश के परिवर्तन को समझने के लिए हम इस गतिविधि को करते हैं। पहला है, समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएं और अपने प्रतिबिंब को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, क्या आपके शरीर का आकार और प्रतिबिंब का आकार एक समान है? तो बच्चों आप लिख देंगे हाँ। ठीक है, फिर उसके बाद है, अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। आपके प्रतिबिंब ने किस हाथ को उठाया? तो आप लिखेंगे दाहिना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 2 कदम पीछे की ओर चलिए और देखिए कि प्रतिबिंब का क्या होता है। तो आप लिखेंगे पीछे देखेगा। ठीक है, पीछे देखेगा। फिर उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं। जब महेश दर्पण के सामने खड़ा होता है तो दर्पण में वह एक आकृति देखता है जो उसके जैसे ही दिखती है। इसे प्रतिबिंब कहते हैं। जब प्रकाश किसी स्रोत जैसे बल्ब या सूर्य से महेश पर पड़ता है तो प्रकाश किरणें परिवर्तन के पश्चात उसकी आंखों में प्रवेश करती हैं, जिससे महेश का प्रतिबिंब देख पाता है। ठीक है, चलिए हम नीचे आते हैं। एक समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के लक्षण। फर्स्ट है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। ठीक है, फिर दूसरा है, प्रतिबिंब उल्टा बनता है। फिर उसके बाद है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूर पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। फिर उसके बाद है, जब आप दर्पण के सामने खड़े होकर पीछे की ओर चलते हैं तो आपका प्रतिबिंब भी पीछे की ओर चलता है। फिर उसके बाद है, ऐसा प्रतिबिंब वास्तविक प्रतीत होता है लेकिन वह वास्तविक नहीं होता। ठीक है, चलिए नीचे जाते हैं। आइए इसे करके देखें। फर्स्ट है, एक कागज़ पर ABCDE से लेकर Z तक लिखा है। इससे समतल दर्पण के सामने रखकर देखिए और कि कौन से अक्षर समान हैं और कौन से भिन्न। तो बच्चों AIOMUVWX ये सारे अक्षर क्या होंगे बच्चों? एक जैसे समान दिखाई देंगे, मतलब कि जैसे ये हैं वैसे ही ये दर्पण में शो होंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं। इस वाहन पर क्या लिखा है? तो इस वाहन पर लिखा है बच्चों एम्बुलेंस। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का अनुपात क्या होता है? तो बच्चों इसका अनुपात कैसा होता है? समान होता है। ठीक है, चलिए अब नीचे आते हैं। एक कागज़ पर अपना नाम लिखिए और उसे दर्पण के सामने रखिए। दर्पण में दिखाई देने वाले अपने नाम के प्रतिबिंब को लिखिए। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, किसी बच्चे का नाम है राम, RAM, तो वो कैसे दिखेगा? R उल्टा दिखेगा, A और M सीधा दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका जो भी नाम है आप मिरर के सामने रख के देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ। ये वर्कशीट आपकी हिंदी की वर्कशीट नंबर 35, डेट है 26 नवंबर। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना और इसके रचयिता गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। तो चलिए गुनगुनाते हैं। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। काव्यांश, इसका कवि ने इस गीत में एकता, संगठन एवं परस्पर सहयोग के महत्व को स्पष्ट किया है। मुसीबतों का सामना मिलकर किया जाता है। एक अकेला बोझ उठाते उठाते थक जाता है। आपस में परस्पर सहयोग से सारी समस्याओं का हल हो सकता है। मिलकर कार्य करने से बड़ी बाधाओं को भी पार किया जा सकता है। असंभव दिखने वाली कार्य को भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। यह गीत नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। कवि ने इस गीत में मनुष्य के हिम्मत व साहस को दर्शाया है। आज उसकी हिम्मत के कारण ही असंभव से लगने वाले कार्य भी संभव हो सके।
सागर में पुलों का निर्माण, जहाज़ों का निर्माण, पर्वतों को काटकर रास्तों का निर्माण, दुर्गम रास्तों पर ट्रेनों को चलाने के लिए मार्ग बनाना उनकी मेहनत, हिम्मत व साहस का ही परिणाम है। सीने को फौलादी बताया है, जो कि उसकी मजबूती, इच्छा शक्ति को दर्शाता है। बाहों को फौलादी कहा है, क्योंकि इन्हीं बाहों के सहारे वो मुश्किल से मुश्किल कार्य को करने में सफल होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो फर्स्ट, साथ ही हाथ बढ़ाना नामक गीत के कवि का क्या नाम है? तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर आपका खा करेक्ट रहेगा, साहिर लुधियानवी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, अपने सीने और बाहें कैसे हैं? तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट रहेगा, फौलादी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, यह गीत किस फिल्म के लिए लिखा गया था? इसका ऑप्शन नंबर का करेक्ट रहेगा, नया दौर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, असंभव दिखने वाले कार्य भी सफल हो जाते हैं जब? तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर गा करेक्ट रहेगा, मेहनत करते हैं और मिलकर करते हैं। तो गा दोनों ही, का और खा करेक्ट रहेगा, तो इसका ऑप्शन गा करेक्ट रहेगा। ठीक है, गतिविधि, आप ऐसे कार्यों की सूची बनाएं जो मिलकर करते हैं। तो बच्चों आप लिख सकते हैं खेलना, घर का काम करना। ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी आज की दोनों वर्कशीट एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।